कॉलिंग और सिग्नल में सी लिखे रहते हैं, लेकिन डिस्टेंट सिग्नल में डी क्यों नहीं लिखे रहते, पी क्यों लिखे रहते हैं? दोस्तों, इस बात को समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि एलआर क्या होता है, जो लोको पायलट या एएलपी को किसी भी सेक्शन में पहली बार ड्यूटी प्रारंभ करने के पहले दिया जाता है। तो दोस्तों, एलआर का शाब्दिक अर्थ होता है लर्निंग ऑफ रोड। जिनको भी एलआर करना रहता है वो ट्रेन के इंजन में जा करके ऑन ड्यूटी लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट जो ड्यूटी परफॉर्म कर रहे होते हैं उनके पीछे खड़ा होकर के रूट में मिलने वाले ग्रेडियंट, कहाँ पे अप ग्रेडियंट है, डाउन ग्रेडियंट है, ज़्यादा ढलान है, सेक्शन में मिलने वाले सिग्नल के लोकेशन, कारवेचर, परमानेंट स्पीड रिस्ट्रिक्शन, कहाँ पे मैन अनमैन लेवल क्रॉसिंग गेट है, कहाँ पे क्राउडी एरिया है, बहुत सारे भीड़ भड़ाका वाला एरिया है, या कहाँ पे न्यूट्रल सेक्शन पाए जाते हैं, या स्पेशल प्रकार के आईबी सिग्नल पाए जाते हैं, इन सब के लोकेशन का गहन अध्ययन करना पड़ता है। और दोस्तों, आप लोग तो जानते ही हैं कि रेलवे में जान और माल की सुरक्षा जो होती है कि एक लोको पायलट ट्रेन के सिग्नलों के अनुसार संचालन करे, उसी पे डिपेंड करती है, उसी पे निर्भर करती है। तो सबसे बड़ी बात कि सिग्नल का लोकेशन का पता बिल्कुल बढ़िया से होना चाहिए, बहुत ही मायने रखता है। तो चलिए दोस्तों, एक सिनेरियो क्रिएट करते हैं, वहीं से हमारा आंसर मिल जाएगा कि लोको पायलट को एक सिग्नल का लोकेशन जानना क्यों जरूरी है और डिस्टेंट सिग्नल में पी क्यों लिखा रहता है। तो मान लीजिए दोस्तों कि कोई सिग्नल नो लाइट हो गया है, यानी उसमें कोई भी लाइट जल नहीं रहा है, उसमें जो भी ग्रीन, येलो या रेड एस्पेक्ट होते हैं वो एलईडी लाइट उसका खराब हो गया और वो जल नहीं रहा है, नो लाइट हो गया। तो एक लोको पायलट का कर्तव्य क्या होता है कि ट्रेन को सिग्नल के पहले खड़ा करें, चाहे उसमें लाइट जले या नहीं जले। लोको पायलट को लोकेशन पता होना चाहिए, उनको कोई भी एक्सक्यूज नहीं चलेगा कि सर सिग्नल का लाइट नहीं जल रहा था। आपको लोकेशन पता होना चाहिए, पहले सिग्नल देखना है, उसके बाद उसके लाइट को फॉलो करना है। जैसे ही कोई सिग्नल नो लाइट हो जाएगा, लोको पायलट इमरजेंसी ब्रेक लगाएंगे या जो भी लगाएंगे, सिग्नल के पहले अपने ट्रेन को खड़ा करेंगे। खड़ा करने के बाद वो देखेंगे, अवलोकन करेंगे कि सिग्नल कौन सा है, कोई डिस्टेंट सिग्नल है, स्टार्टर है, एडवांस स्टार्टर है, होम है या गेट है। जो भी सिग्नल है उसका मोस्ट रिस्ट्रिक्टेड एस्पेक्ट को मान करके ही फॉलो करना है। अगर वो होम, स्टार्टर, एडवांस स्टार्टर या आईबी या गेट सिग्नल हुआ तो उसका मोस्ट रिस्ट्रिक्टेड एस्पेक्ट जो होता है रेड एस्पेक्ट होता है। तो लोको पायलट उसके अनुसार से ट्रेन को आगे बढ़ाएंगे। अगर किसी सिग्नल को रेड में पास करने के लिए पेपर अथॉरिटी चाहिए तो उसका वेट करेंगे, या गेट हो गई तो उसमें 1 मिनट दिन में या 2 मिनट रात में खड़ा होकर के धीरे धीरे 15 के स्पीड में आगे बढ़ना पड़ता है, उसको फॉलो करेंगे। लेकिन अगर डिस्टेंट सिग्नल हुआ तो डिस्टेंट सिग्नल में कभी भी रेड सिग्नल तो होता नहीं है, वहाँ पर 1 येलो, डबल येलो या तो ग्रीन होता है। तो ऐसे में लोको पायलट को उसमें बोर्ड में देखना पड़ता है क्या लिखा हुआ है। अगर बोर्ड में पी लिखा रहा मतलब वो समझ जाएंगे कि पी का मतलब परमिसिव है, इसका लाइट नहीं भी जल रहा है तो हमको यहाँ पे रुक करके किसी का इंतजार करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें रेड हो ही नहीं सकता। वो धीरे धीरे ट्रेन को स्टार्ट करेंगे, कॉशियसली अगले सिग्नल तक जाएंगे, उसके बाद अगले सिग्नल का जो भी एस्पेक्ट रहेगा उसके अनुसार से ट्रेन को जलाएंगे और अगले स्टेशन में रिटर्न में मेमो जमा करेंगे और बता देंगे कि आपका ये सिग्नल जो था वो नो लाइट हो गया। दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि डिस्टेंट सिग्नल में पी क्यों लिखा रहता है, डी क्यों नहीं, क्योंकि पी का मतलब होता है परमिसिव। और ये परमिसिव कब लागू होता है, लोको पायलट को कब पी से परमिशन मिलता है, ये जानना बहुत जरूरी था। उम्मीद करते हैं आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो गया, चीज़ों को गहनता से समझाने के लिए थोड़ा वीडियो तो लंबा बन जाता है और ये चीज़ हमको शॉर्ट वीडियो में आज़ादी नहीं मिल पाती, इसलिए दोस्तों कभी कभी बहुत ही फास्ट बोलना पड़ता है। थैंक यू वेरी मच।